बहुत डर लगा था। हम आई कैन नॉट बिलीव कि हम इधर हैं। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी एंड डॉक्टर मोमिन, थैंक यू सो मच फॉर द सिचुएशन कैसा था ईरान का? सिचुएशन। अभी वॉर ही है वहाँ पे। पढ़ाई कर रहे हैं आप वहाँ पे? MBBS। एमबीबीएस कर रहे हैं, तो जो ड्रोन से हमले हो रहे थे, जो मिसाइल से अटैक हो रहे थे, वो आपने अपने आंखों से जी। देखा वहाँ पे? तो किस तरीके का मंजर था, थोड़ा अगर विस्तार इट वॉज वेरी स्केरी, इट वॉज वेरी स्केरी। इवन जब फर्स्ट अटैक हुआ था, जहाँ मैं रहती हूँ, जफर में, जरगंदे में, तेहरान में, वहाँ के लिटरली 2 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी पे हुआ था अटैक। सो मैनी सिविलियंस गॉट डेड एंड इसराइल ने पहला अटैक किया था। वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है उससे हम ये था कि हम महफूज हैं यहाँ पे, जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो। पॉइंट पे ऐसा लगा कि शायद हम नहीं घर जा सकते, दिस इज़ द लास्ट टाइम, बट ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। ज़्यादा ये फील हो रहा था कि हम अब अगर मौत आनी है तो फैमिली से दूर क्यों आनी है, फैमिली से दूर है। गवर्नमेंट का क्या रोल था वहाँ की एम्बेसी जो इंडियन नहीं, उनका उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा। हम बहुत अच्छी तरह, हमें बहुत सेफली, हमें बहुत सिक्योरली यहाँ पे पहुँचाया गया और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कोई। कल का अटैक देख के तो लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे, बट ये है कि इंशाल्लाह मतलब आ गए हम लोग अच्छे से। यही बहुत अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को वॉर होने से पहले बचा लिया, तो बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए कि मतलब फ़्लाइट वगैरह हर चीज़ अरेंजमेंट कराई, क्योंकि जल्दी से फ़्लाइट सारी बंद थी तो हम लोग आ भी नहीं सकते थे। तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग सेफली यहाँ पर हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान में फंसे हुए भारतीयों को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, जिसके तहत ईरान में फंसे जितने भी भारतीय हैं उनको धीरे धीरे करके भारत लाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है, और जैसे जैसे लोग ईरान से आएंगे वैसे वैसे हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ के हालात कैसे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में तकरीबन 5 से 10 हज़ार छात्र जो है वो ईरान में मेडिकल और अदर फर्दर स्टडीज़ के लिए ईरान जाते हैं। लेकिन अभी हालात वहाँ पर जंग के हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। ईरान ने सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस जो है वो खोल दिया है ताकि जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको वापस भारत लाया जा सके। तो हम सीधा चलते हैं और बात करते हैं उन छात्रों से, उन लोगों से कि आखिर वहाँ पर के हालात कैसे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? हेलो सर, राइट नाउ द कंडीशंस वी कैन नॉट से। आप ईरान से? जी बताइए। अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है वहाँ पे, बट होपिंग कि अब ठीक हो जाए। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, आर एम्बेसी स्पेशली, जिन्होंने हमें इवैक्यूएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। वी वर लिटरली सो वरीड वहाँ पे रह के, बट ईरान ने भी हमारी हेल्प की, स्टूडेंट्स ने, प्लस इंडिया ने तो हद से ज़्यादा। जयशंकर जी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। ऑल्सो Dr. Momin, All India Medical Association के, he was literally a support to the parents and to the students. All thanks to Indian government, embassy and Dr. Momin, thank you so much for their help. सिचुएशन कैसा था ईरान का? Situation अभी war ही है वहाँ पे, and we cannot say कि war कब तक होगा। वहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। Like local civilians are okay, but they are attacking the military bases and all. So it is dangerous right now. It is आप लोगों dangerous. को लग रहा था कि आप लोग महफूज यहाँ तक आ जाएंगे? बहुत डर लगा था। हम आई कैन नॉट बिलीव कि हम इधर हैं, बट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन कि हम आज यहाँ पे हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? कैसे हालात है वहाँ पर के, बस इतना बता दीजिए। जी, अभी ठीक लग रहा है, वहाँ पे हमें लग रहा था तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है। तेहरान में थोड़ा ज़्यादा ये है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल किस गुड। तरह की मुश्किलें थी वहाँ पे, किस तरह की दुश्मनियाँ थी, क्या माहौल हमें एयर स्ट्राइक्स देखने को हमें मिल रहे थे, साउंड्स बहुत ज़्यादा टेरेबल था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि शायद हम नहीं घर जा सकते, दिस इज़ द लास्ट टाइम, बट ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट दैट वी आर सेफ एंड वी आर हियर। इंडियन एम्बेसीज ने क्या मदद या उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमें होटल्स में उन्होंने शिफ्ट किया, तो सब बहुत सही था, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आप क्या वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी? मैं MBBS कर रही हूँ। एमबीबीएस कर रही थी। आपने खुद देखा वहाँ पर के जो हालात बने हुए जी, थे? वहाँ हालात बहुत धीरे धीरे बहुत क्रिटिकल हो रहे थे हालात, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ हैं। तो उम्मीद थी कि वापसी इस तरह से जा पाए? पहले तो नहीं थी ऐसी उम्मीद कि हम वापस जा सकते हैं, पहले लगा था दिस इज़ द लास्ट टाइम, बट जब इंडियन गवर्नमेंट ने साथ दिया, जब इंडियन एम्बेसी ने साथ दिया, तो उसके बाद लगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर उतने टाइम रहने में कोई समस्या आई थी? नहीं, ना पहले समस्या थी ना उसके बाद समस्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक थे। थैंक यू सो मच।
आ सकेंगे वापस बाहर? पता नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ था, लेकिन हाँ हाँ हाँ, हम वहाँ पे कंडीशंस थी, थोड़ी ये सेंसिटिव कंडीशंस थी वहाँ पे, तो उस वजह से फिर हम तभी जाके हम जब वहाँ पे कंडीशंस ख़राब थी तभी जाके हमें यहाँ इवैक्यूएट किया, वरना ऐसी कोई नहीं इवैक्यूएशन। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। जब आप परिवार से दूर मैं शहीद भेजती। अच्छा, तेहरान डॉर्मेट्री में 2-3 स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, so amidst all of this did you have any of your familiar people there, your No, peers no, there? no. जब आप अपने देशवासियों से दूर थे, लोगों से दूर थे, परिवार से दूर थे, सबसे ज़्यादा क्या डर सता रहा था? सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा था कि हम अब अगर मौत आनी है तो फैमिली से दूर क्यों आनी है, फैमिली से दूर है। गवर्नमेंट का क्या रोल था वहाँ की एम्बेसी जो इंडियन है? नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा, हम बहुत अच्छी तरह, हमें बहुत सेफली, हमें बहुत सिक्योरली यहाँ पे पहुँचाया गया, और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कोई। Thank you. चलो। एक्चुअली मैम, क्या नाम है आपका, किस तरीके के हालात है वहाँ पर? I am Zoya and it's very tense right now. तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने आपकी क्या क्या मदद की? They helped us a lot. उन्होंने पहले हमें रिलोकेट किया, उसके बाद इवैक्यूएट किया. They helped us a किस चीज़ lot. की पढ़ाई कर रहे हैं आप वहाँ पर? MBBS. MBBS कर रहे हैं, तो जो ड्रोन से हमले हो रहे थे, जो मिसाइल से अटैक हो रहे थे, वो आपने अपने आंखों से जी. देखा वहाँ पर, तो किस तरीके का मंजर था? थोड़ा अगर विस्तार। It was very scary. It was very scary. Even जब फर्स्ट अटैक हुआ था, जहाँ मैं रहती हूँ जफर में, जरगंदे में, तेहरान में, वहाँ के लिटरली 2 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी पे हुआ था अटैक. So many civilians got dead and इसराइल ने पहला अटैक किया था. इजराइल ने पहला अटैक जी. तो इसराइल ने पहला अटैक किया था एंड वी वर वेरी स्केयर्ड, बट उसके बाद आई सॉ मेनी इंटरसेप्शंस, मेनी बॉम्बिंग्स, सो देन वी वर रीलोकेटेड टू कुम, देन वी वर रीलोकेटेड टू मशहद, देन आई एम हियर. क्या है कंडीशन वहाँ पर का, अगर आप बता सकते हैं तो? कंडीशन तो अभी ऐसे ही है, मतलब जैसे आप लोग देख रहे हो, मतलब अभी कल हम लोग मशहद थे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल वगैरह गिरी हुई थी, तो सारे बच्चे घबराए हुए थे. तो लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने उससे पहले, ज़्यादा वॉर होने से पहले हमें सेफली निकाल लिया वहाँ से, तो बहुत अच्छा है. मतलब कंडीशन तो इतनी ज़्यादा, स्टूडेंट हैं? हाँ, सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं. तो कितने लोग आपके साथ होंगे फ्लाइट में लगभग? 200 समथिंग. 200 समथिंग. तो सभी एक ही कॉलेज के हैं या फिर अलग अलग? नहीं, सब अलग अलग कॉलेज से. जैसे मैं अराक यूनिवर्सिटी से हूँ, अराक में ही मेरा कॉलेज है. कुछ बच्चे तेहरान से हैं, कुछ बच्चे इस्लामिक से हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से सारे बच्चे. जो वहाँ पर जो मिसाइल से अटैक हो रहे थे, उनको अपने आंखों से देखा आपने? हाँ, देखा, और सारे बच्चे घबराए भी. कल ही देखा हमने होटल के बाहर, और हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे उसको देख के, बट मतलब हम लोग सेफली आ गए. ये बोल रहे हैं कि शुक्र है कि हम लोग जिंदा वापस आ गए, लग नहीं रहा था कि हम। हाँ, मतलब कल का अटैक देख के तो लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे, बट ये है कि इंशाल्लाह मतलब आ गए हम लोग अच्छे से. यही बहुत अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को वॉर होने से पहले बचा लिया, तो बहुत अच्छा है. और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए कि मतलब फ़्लाइट वगैरह हर चीज़ अरेंजमेंट कराई, क्योंकि जल्दी से फ़्लाइट सारी बंद थी तो हम लोग आ भी नहीं सकते थे. तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग सेफली यहाँ पर हैं. शुक्रिया सब। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है. के बेटे भी, तो वो दोनों वहीं ईरान में ही पढ़ते हैं? बेटी मेरी दोस्त की बेटी है, लेकिन ये लोग सब एक साथ गए थे तो मेरे साथ है ये. आप कहाँ पर थी ईरान में? अराक यूनिवर्सिटी. क्या नाम हुआ आपका? एमन. MBBS कर रही थी आप? जी. क्या सिचुएशन था वहाँ पर का? सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल एरियाज में सब सही था जी. जो अटैक से वो हमारी तरफ नहीं हो रहे थे, और वो न्यूक्लियर एरिया में साइट्स पे हो रहे थे. जो आप लोगों को निकाला गया, वो कैसे निकाला गया इंडियन एम्बेसी के थ्रू? हमें पहले हम जहाँ रह रहे थे अराक सिटी में, तो वहाँ पे बसेस आई थी हमें इंडियन एम्बेसी से, जो कि हमें कुम लेके गए थे. फिर वहाँ से बसेस आई थी जो हमें मशहद लेके गए थे. टोटल 15 आवर्स का रास्ता था वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक का. किसी तरीके की कोई दिक्कत रास्ते में या फिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी. तो ये ऑपरेशन सिंधु के तहत आपको लाया गया है आप लोगों को यहाँ पर, तो किसी तरीके का मतलब एक होता है कि वॉर की सिचुएशन में पहले इजराइल ने, लोग कह रहे हैं वहाँ पर हमला किया, लेकिन कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम जिंदा वापस आ गए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है उससे हम ये था कि हम महफूज हैं यहाँ पे, जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो, तो इसलिए. ठीक, थैंक यू.